सलाम सभी को, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर आपके समीप आते हैं और परमेश्वर के वचन को लेकर, ताकि प्रभु को महिमा मिले और इस वचन से आप आशीषित होंगे। मैं विश्वास करता हूँ आप फले फूले और परमेश्वर आपको आशीष देता रहे। थैंक यू। प्रभु को महिमा मिले। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने वचनों के अनुसार बोलिए, बातचीत कीजिए प्रभु। आपकी स्तुति करते, बड़ाई करते, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन आपका है, सुनने वाले आपके और बोलने वाले भी आप हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज बहुत ही सुंदर पवित्र परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सुनकर अपने जीवन के हर एक वो क्षेत्र को सुधार सकते हैं, उस क्षेत्र को हम बना सकते हैं, उस क्षेत्र पर प्रवेश कर सकते हैं। कैसे करेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन की किताब उसका अध्याय 33 उसका 14 आयत, वहां पे बहुत सुंदर लिखा है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर की इच्छा है कि आपके साथ चले, परमेश्वर की इच्छा है आपके साथ चले, परमेश्वर की इच्छा है कि आपके साथ चले और आपको विश्राम दे। आपको विश्राम देना चाहता, क्यों? वो आपको क्या कहता है, वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। परमेश्वर आपके साथ इसलिए चलना चाहता है, जैसा सोना भट्टी में से निकाला जाता, उसको प्योर बनाया जाता, उसको आकार दिया जाता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपको निखारे, उस आपको बनाए, आपके जीवन में वो काम करना चाहता है। क्योंकि जैसा परमेश्वर अल्फा है, ओमेगा है, अय्यूब 23 अध्याय 10 वचन में कहता है, वो मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। तालेगा मतलब क्या? जैसा एक सोना भट्टी में से निकालते उसको प्योर बनाने के लिए। हर एक पीली चीज सोना नहीं होती। सोने का भी क्राइटेरिया, मतलब जब वो आग में जाता है मट्टी बाजू हो जाती है, सोना अलग हो जाता है। जब प्रभु ने भी आपसे कहा कि मैं आप तेरे संग चलूंगा, मैं तुझे में विश्राम दूंगा, इसका मतलब यही चाहता है वो कि आपको सोने के समान निखारना चाहता है। और क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी क्या है? वो अल्फा है और वो ओमेगा है, वो आदि और वो अंत है। उसके गुण अद्भुत अद्वैत है। इसीलिए वो कहता है, भजन संहिता 18 उसका 32 में लिखा है, ये वही परमेश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता और मेरे मार्गों को सिद्ध करता। जब आपके साथ आपका परमेश्वर चलता है, वो वायदा करता है कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। जब वो आपके साथ चलता है तो क्या करता है? आपके अंदर में एक आशा जागती है कि यही है वो परमेश्वर जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता। आपके मार्ग कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आप जब परमेश्वर के मार्ग में आ जाते हैं, परमेश्वर के मार्ग स्वयं परमेश्वर मार्ग है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैं ही मार्ग हूं। तो परमेश्वर के मार्ग में आने का मतलब है परमेश्वर के वचन पे आना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को सुधारना, या परमेश्वर का वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत को करना। और यहोशू 3 अध्याय 7 वचन बहुत सुंदर कहता है, आज के दिन से मैं तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। हालेलुया। आप मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। वही परमेश्वर आपसे कहता है, आज के दिन से जिस दिन परमेश्वर आपको पकड़ लेगा, जिस दिन परमेश्वर आपके साथ चलना शुरू करेगा, मेरे साथ चलना शुरू कर दिया, उसी रीति से परमेश्वर कहता है आज से आपकी प्रशंसा होना शुरू हो जाएगी। परमेश्वर कहता है मैं आपकी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। परमेश्वर आपकी प्रशंसा करना चाहता है। आपकी प्रशंसा कब आएगी? जब परमेश्वर आपके जीवन में एंट्री करेगा, आपकी प्रशंसा, आपकी लज्जा चली जाएंगी, आपकी कमजोरी, दुर्बलता, जो कुछ है, जिस चीज से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें क्या करेगा? वो आपकी उसी स्थान पे उठाकर आपकी प्रशंसा करेगा, आपको लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन कहता है। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करेंगे, परमेश्वर के आरंभ जो जिसने शुरू कर दिया, जो आरंभ कर दिया आपके काम को अच्छे से, है ना, 31:4 यिर्मयाह कहता है कि जैसा मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहां तू फिर श्रृंगार करके डब बजाने लगेंगी। मतलब आपकी प्रशंसा परमेश्वर करना चाहता है। कहां पर? जिस स्थान पे आप निराश हो गए, हताश हो गए, जिस स्थान पे आपकी बेइज्जती होगी, उसी स्थान से आपकी प्रशंसा करना चाहता है। उसी स्थान पे आपको क्या करना चाहता है? आपका शोक क्या करना चाहता है? आनंद में बदल जाए। उसी समय आपका नृत्य, आपका नृत्य जो है दिन लेकर आना चाहिए। कौन सा दिन? नृत्य का दिन। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा विलाप नृत्य में बदल जाएगा। परमेश्वर का वचन है कि आपका विलाप नृत्य में बदल जाएगा। इस कारण परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 31:4 में कहता है मैं तुझे फिर बसाऊंगा, मैं तुझे फिर बसाऊंगा और वहां तू फिर श्रृंगार करके डब बजा ले। श्रृंगार करके परमेश्वर की महिमा करना।
परमेश्वर को ऊंचा उठाना, क्योंकि वो चाहता है परमेश्वर। भजन संहिता 90 उसका 1 में, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बनाए। आप नहीं जानते परमेश्वर आपके लिए धाम बना है, लेकिन परमेश्वर जानता है आपके लिए परमेश्वरी धाम है। इस कारण जब आप उसके सहायता के लिए जाते हैं, आप उसकी सहायता मदद नहीं कर सकते परमेश्वर की। परमेश्वर आपकी मेरी सहायता मदद करता, वो आपके साथ चलना चाहता। हमें वो चाहता है कि हम उसके साथ चले। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य मेरे साथ चले, है ना। लेकिन हम क्या हो जाते, कमजोर हो जाते, निर्बल हो जाते। हमारा माइंड जब काम करेगा, हम मतलब हमारी आवश्यकता के अनुसार हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर 24 घंटे 24 मिनट 24 सेकंड आपके साथ मेरे साथ रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं आप तेरे संग चलूंगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो इसलिए चलना चाहता है कि आपको और मुझे विश्राम दे। हालेलुया। इसी कारण वो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। धाम मतलब क्या है? धाम मतलब वो एक एरिया, वो एक बहुत अच्छा स्थान जहाँ पे जैसे हम लोग वादियों पहाड़ियों में कहीं घूमने जाते, एक लोग अलग ही अपना एरिया बना लेते, अपना वो ऊंचा स्थान या हरियाली का स्थान, या जहाँ पर वो विश्रांति से रह सके, खुशहाली से रह सके, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, किसी की रुकावटें न हो। और वही परमेश्वर आपके सामने एक वचन कहता है कि यहोशू 3:5 में लिखा है, यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। जब परमेश्वर आपके साथ चलेगा, वो आपको विश्राम देगा। वो आपके जीवन में क्या करने वाला है? प्रशंसा आरंभ करना शुरू कर देगा। वही परमेश्वर कहता है, मैं फिर से तुम्हारे क्या करूंगा? श्रृंगार करके तुम नाचोगे, और प्रभु की महिमा करोगे। वो जब पीढ़ी से पीढ़ी तक जो धाम बनाए, वही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तो वही परमेश्वर क्या करने वाला है कि आपके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य काम करना शुरू कर देगा। आपके जीवन में गवाही बनना शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन में परमेश्वर जिस स्थान पे भी आप रुकावट है, उस स्थान से उठाकर आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा। क्योंकि आपके लिए वचन भजन संहिता 55 उसका 16 है, मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा जब यहोवा मुझे बचा लेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर भी आपका विश्राम स्थान बनने के लिए तैयार है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा ऐसा कहता है परमेश्वर, कहता है मैं आप तेरे संग चलूंगा, तो आपको पुकारने की क्या जरूरत है? हालेलुया। उसकी इच्छा है। परंतु जब हम समस्या में आते हैं, जब हमको चलना चाहिए परमेश्वर के साथ, तब हम नहीं चलते। लेकिन जब समस्या में गिर जाते हैं, कुछ तो मतलब अभी कुछ तो हो रहा है दिमाग में, घर में कुछ विचलित हो चुका है समस्या सारी बातों से, फिर हम पुकारते हैं परमेश्वर को, ओ प्रभु मुझे बचा ले। जैसा चेले को देखे आप लोगों ने, नाव पे बैठे थे, उन्होंने अधिक से अधिक चमत्कार देखे, चिन्ह देखे, लेकिन वो नाव में क्या हो गए? डर गए आंधी और तूफान में। क्यों डर गए? क्योंकि उन्होंने परिस्थिति को देखा। इसलिए, और परिस्थिति को देखकर किसको आवाज दिया? और किसी को आवाज दिया, ए प्रभु हम नाश हो जाते हैं, जबकि यीशु मसीह वहीं पे है। हालेलुया। और इस बात पर परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता रहे। वचन बहुत अद्भुत है, अद्वैत है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कहता है? मैं आप तेरे संग चलूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और क्या करेगा जब आपके साथ चलेगा? वो कहता है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 1, वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर जब आपके साथ रहेगा, जो सर्वकालीन परमेश्वर है, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्व शक्तिमान परमेश्वर जब आपके साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा, तो आपको परमेश्वर श्रेष्ठ नहीं करेगा तो क्या करेगा? दानियल को और दानियल के दोस्तों को लेकर आए नबूकदनेस्सर ना जाने, लेकर आए उनको शिक्षा देने के लिए, लेकिन नौकर बने, लेकिन टॉप लेवल के उनके अनुसार चलते थे। हम देखते यूसुफ को गड्ढे में से निकाला, पोतीफर ने, फिलिस्तीन लोगों ने उसको बिकत लिया 30 रुपए में, और जब वहां पर एक दास के समान रहता था, लेकिन जब परमेश्वर यूसुफ के साथ था, यूसुफ दास बनकर नहीं रहा, परंतु परमेश्वर ने उसी स्थान में जहाँ पे उसको बेच दिया था मेरे प्यारों, तो सेवक नहीं परंतु वो पंत प्रधान बनकर उससे मिस्र की सेवा किया। पोतीफर के घर में रहकर उसके ऊपर इल्जाम लगे, सब कुछ लगा, जेल में डाला गया, परंतु एक चीज उसको झुका नहीं सकी। किस कारण? परमेश्वर की उपस्थिति के कारण। परमेश्वर
का साथ रहने से उसको परिस्थिति डिगा नहीं सकी। परमेश्वर आप यूसुफ के साथ चला और परमेश्वर ने उसको विश्राम दिया। विश्राम भी क्या, वो तुझे जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पूरी दुनिया के लिए एक अकाल के समय एक बचाने वाला बन गया, लोगों को मददगार। वो यूसुफ का नाम वहां पे बड़ा हो गया। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ चलेगा, आप सेम नहीं रहेंगे, हम सेम नहीं रहेंगे। हम सेम इसलिए नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपके कल्पना विचारों में परमेश्वर 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 रहेगा, तो आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। और यहाँ पे कहता है, वो सुंदर एक वचन आपके सामने रखता हूं, इब्रानी 11:6, वो अपने खोजने वालों को प्रतीक। जब परमेश्वर क्या आपके साथ चलेगा, वो आपको क्या करेगा, विश्राम देगा। कैसा देता है? क्योंकि आपने परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर आपको खोजता है। दोनों एक दूसरे को खोज रहे हैं। हालेलुया। और जब आप मीट हो जाती, मुलाकात हो जाती, परमेश्वर देख रहा है आपको कि वो अपने खोजने वालों को क्या दे, प्रतिफल। वो प्रतिफल देता है। कौन सा प्रतिफल? विश्राम का प्रतिफल देता है। क्योंकि परमेश्वर ही चाहता है आपके और मेरे जीवन में मुझे विश्राम दे। और यहाँ पे भजन संहिता 23:6 कहता है, निश्चय भलाई करूंगा, जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगे। जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता है, परमेश्वर आपके साथ चलता है, तो परमेश्वर का वचन में लिखा है निश्चय भलाई। परमेश्वर आएगा तो दुष्ट के काम करेगा क्या मनुष्य? जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है, बाइबल कहती है वो पाप कर ही नहीं सकता, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। अगर आपका जीवन, आपका जन्म परमेश्वर के वचन से होगा तो आप पाप नहीं कर सकते। अगर पाप आपके जीवन में आएगा भी, तो पवित्र आत्मा आपको संभलने के लिए अनुग्रह प्रदान करेगा। हालेलुया। इसलिए निश्चय करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देते, वैसी मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। यशायाह 66:13 में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने बच्चों को शांति देती है, उसी प्रकार मैं तुम्हें भी क्या करूंगा, शांति दूंगा। जब परमेश्वर आता, वो उसका नाम है शांति का राजकुमार। क्या नाम है उसका? शांति का राजकुमार। मैं आप तेरे संग चलूंगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इस कारण आपसे एक चीज कहता है, जकरिया 8:13 कहता है, मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। जब आपके साथ आपका परमेश्वर होगा तो आपके हाथ ढीले नहीं पड़ेंगे, बल्कि आपके हाथ मजबूत होंगे, बलवंत होंगे, फलवंत होंगे। क्योंकि वो कहता है, वो तुझे पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। परमेश्वर क्या बनाएगा? आपको पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा, पृथ्वी में आपको श्रेष्ठ करेगा। और परमेश्वर का वचन एक जगह लिखा है, यशायाह 54:3 में, तू दाहिने बाएं फैलेगा। जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है तो आपका जीवन है ना, फूलों फलने वाला जीवन होगा। तू दाएं भी फैलेगा और बाएं भी फैलेगा। परमेश्वर की इच्छा आपको फैलाना चाहता है। क्योंकि कैसे होगा? मैं आप चलना चाहता हूं तेरे साथ और मैं तुम्हें विश्राम दे। जब देखिए उदाहरण, आप मार्केट में जा रहे हैं, आपने सामान ले लिया। एक मेरा दोस्त था, हम लोग कहीं गए और एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा सामान था, उससे उठा नहीं हो रहा था, ज्यादा सामान। तो मेरे दोस्त ने क्या किया, उनका सामान लिया और लाके उनकी मदद किया और तो उसका बोझ क्या हो गया, हल्का हो गया। मतलब मदद करने वाला था। उसी रीति से आपकी मदद करने के लिए आपका परमेश्वर है। वो कहता है, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर कहता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, कोई आदमी नहीं बोल रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा शालोम, यहोवा एल शड्डाई, यहोवा एदोनाई, यहोवा यीरे आपसे कहता है, यहोवा निसी आपसे कहता है, यहोवा शालोम आपसे कहता है, मैं आप, मेरे बहन, मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब विश्राम क्यों? क्योंकि आप हड़बड़ी में, आप समस्या में, आप निराशा में, हताशा में होंगे। आप हो सकता है कोई परिस्थिति से जूझ रहे होंगे। परमेश्वर कहता है, मैं आज तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा, मैं आना चाहता हूँ, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। क्योंकि एक जगह बहुत सुंदर वचन लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा करूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में अभी आना चाहता है, हमारे परिवार में आना चाहता है, हमारे उस बैकग्राउंड में आना चाहता है, काम में आना चाहता है, हमारे जॉब में आना चाहता है, हमारे पढ़ाई में आना चाहता है, हमारे हर एक एरिया में वो आना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहता है, आपके बीमारी की जगह आना चाहता, ताकि वो चंगाई देना चाहता उस स्थान पे।
आपके छुटकारे की जगह आना चाहता हूँ, पूरी रीति से छुटकारा देना चाहता हूँ आपको। जिस एरिया में समस्या से जूझ रहे उस स्थान में आपको छुटकारा देने के लिए, क्योंकि उसका नाम ही छुटकारा दाता है। हालेलुया। वो छुटकारा देता नहीं है, उसका नाम ही छुटकारा। वो चंगाई देता नहीं है, बल्कि उसका नाम चंगाई दाता है। हालेलुया। तो ये वचन आपके सम्मुख है आज, और परमेश्वर एक वचन के द्वारा बात करते हैं। भजन संहिता 20 उसका 1, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन लेगा, और याकूब का परमेश्वर आपके नाम को ऊंचे स्थान पर रखेगा। परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, आपको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करना चाहता है। हालेलुया। संसार में कौन है आप तरक्की कर रहे हो खुश हो जाए? एक ही जगह होता है। किसी को बच्चे होते ना, एक पाव पेड़े बांटते हैं, एक पाव पेड़े में पूरी बस्ती को बांट देते हैं। एक पाव डब्बा देते आपको? नहीं देते। क्यों? हालेलुया। और बाद में जब इस दुनिया में बच्चा बड़ा होते रहता, उन्नति करते रहता, तो उसमें कुछ लोग जलने वाले होते, पीछे खींचने वाले होते, है ना। आज समय है आपके मेरे पास। परमेश्वर ऐसा नहीं है। जब आपके जीवन में मेरा और आपका परमेश्वर आता है तो वो विश्राम को लेकर आता है। हो सकता आप बीमार है कि आज अपने उस स्थान पे हाथ रखिए और परमेश्वर से कहे, प्रभु इस स्थान पे तू आ जाओ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां पे प्रभु की उपस्थिति होती है वहां पे आजादी होती है। आज ही इसी समय आप समस्या से छूट जाओगे। इसी समय आप उस स्थान में उसको पुकारेंगे परमेश्वर को। वो कहता है मैं आप तुझे विश्राम दूंगा मेरे भाई बहन, क्योंकि मैं आप तेरे साथ चलना चाहता हूं। कौन से रास्ते से जा रहा? समस्या के रास्ते से मैं चलना चाहता हूं, ताकि वो समस्या क्या हो जाए, चली जाए। मैं चलना चाहता हूं, हर जगह से चलना चाहता हूं। पढ़ाई में मैं चलना चाहता हूं, मैं तेरे साथ पढ़ाई के रास्ते से चलना चाहता हूं। मैं तेरे जॉब में चलना चाहता हूं, मैं तेरे समस्या में चलना, मैं तेरे हर एक एरिया में चलना चाहता हूं, और मैं तुझे विश्राम देना चाहता हूं। हालेलुया। क्या आप विश्राम पाने के लिए तैयार है क्या? परमेश्वर से आज प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप मेरे साथ चलिए और आप मुझे विश्राम दीजिए। परमेश्वर का एक वचन बहुत सुंदर कहता है, मैं अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो। वो परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो। मैं अपनी, आप और मैं क्या करें? मैं अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल देता हूँ, क्योंकि उसको मेरा पूरा ध्यान है। परमेश्वर को पूरा ध्यान है मेरे प्यारों। हाँ, एक बहुत सुंदर वचन कहता है यहाँ पे, जिसके द्वारा हम आशीष पाएंगे। योएल नबी की किताब अध्याय 3 उसका 16 वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इजराइल के लिए गढ़ ठहरेगा। परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान ठहरेगा। जब वो आपके जीवन में आ जाता है, आपको विश्राम देता है, और वो आपके लिए एक शरण स्थान बन जाता है, छुपने का स्थान बन जाता है, आपका बोझ उठाने वाला बन जाता है, और एक गढ़ ठहर जाता है, एक छुपने का स्थान। जो कोई तो आपका बोझ उठाने वाला। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 वचन कहता है, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। परमेश्वर विश्राम देना चाहता है, आपके जीवन में विश्राम देना चाहता है। जिस भी परिस्थिति से आप जूझ रहे उस परिस्थिति में, आप हो सकता है किसी को टीबी होगा, कैंसर होगा, कुष्ठ रोग होगा, किसी को माइंड का प्रॉब्लम होगा, हो सकता सिर का प्रॉब्लम होगा, आंख का प्रॉब्लम होगा, गले का, थायराइड का प्रॉब्लम होगा, कैंसर होगा, आपके जीवन में एड्स होगा, टीबी होगा, कोई भी स्किन प्रॉब्लम होगा, हो सकता ब्लड का प्रॉब्लम होगा, आपका बोन का प्रॉब्लम होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, और मैं आपको विश्राम देना चाहता हूँ। हर एरिया में मैं आपको विश्राम देना चाहता हूँ। आप चाहते क्या परमेश्वर से प्रार्थना करें? आप चाहते क्या परमेश्वर आपके साथ चले? डेफिनेटली अगर आप चाहते कि परमेश्वर मेरे साथ चले, छोटी सी गाने के साथ मैं प्रार्थना करूंगा आपसे। अगर आपके साथ एक धनवान व्यक्ति है, आप उसके साथ चल रहे हैं, वो जहां जा भी जाएगा आप उसके साथ जा रहे हो, और वो आपके साथ जा रहा है, तो कदाचित यदि आपको कुछ भी लगे, आपको पैसा खर्चा करने देगा? नहीं। कुछ भी करने का तो क्या आपको छोड़ के कुछ करेगा? नहीं, कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो वो करेगा वो आपको भी करने के लिए मदद करेगा। मतलब कि जिस स्थान पे वो घूमने जाएगा आपको लेके जाएगा, ब्रेकफास्ट करेगा आपको करवाएगा। अगर वो जिस स्थान में जो सीनरी देखने भी जाएगा तो वो आपको लेकर जाएगा। हर टेबल पर, हर एरिया में आपको लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक व्यक्ति के साथ है, और वो व्यक्ति कौन है? एक धनवान व्यक्ति। वो सब कुछ उठा लेगा आपका बोझ सारा।
आपको कुछ नहीं खर्चा करने देगा। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आप बोलते हैं परमेश्वर आप मेरे जीवन में आइए, आप मेरे साथ चलिए, जब आप मेरे साथ चलेंगे तो आप ही मुझे विश्राम दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें आपके लिए। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों के साथ चल लिए और आप अपने लोगों को विश्राम दीजिए। हो सकता कोई टीबी, एड्स, कैंसर, कुष्ठ रोग हो। परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह, आपका दया भरा हाथ उनके जीवन में हो और उनके माइंड में जो कुछ चल रहा है यीशु मसीह के नाम से इससे आजाद हो जाए, क्योंकि आशा आप है प्रभु जी। आप ही चंगाई के दाता है, आप ही विश्राम देने वाले, आप ही शांति देने वाले, आनंद देने वाले, कृपा और भलाई करने वाले परमेश्वर हम आपको आमंत्रित करते, जो भी भाई बहन इस समय आपको देख रहे, आपके वचन को सुन रहे, उनके जीवन में इससे घड़ी आई रिब्यूक एवरी प्रॉब्लम लॉर्ड इन द नेम ऑफ द जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा बोलते हैं। आपकी सामर्थी लहू को मैं घोषणा करता हूँ, आपके सामर्थी वचनों को घोषणा करता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं अपने वचनों की किरणों के द्वारा चंगा करूंगा, जिस खड्डे में पड़े उसमें से निकालूंगा। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके वचन अद्भुत है। भेजकर इसी समय कोई भी बीमारी से, कोई भी समस्या से जूझ रहा है, उस समस्या यीशु के नाम से उखड़े और आपका वचन इसी घड़ी जाकर प्रभु उनके जीवन को बदल दे, परिवर्तित कर दे और प्रभु उनके जीवन में वो सब चीजें होने दे जो वो चाहते और विशेषकर मांगते प्रभु कि आपका उद्धार उनके जीवन में होने दे प्रभु, क्योंकि उद्धार सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप कहते हैं प्रभु, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो प्रभु परमेश्वर आप अपनी संतान बना देते। जब आप अपनी संतान उस व्यक्ति को बना रहे प्रभु, उसी समय आप उनके साथ चलना चाहते हैं और उसी समय से उनके जीवन में विश्राम आ जाता है। प्रभु हम एक छोटी सी प्रार्थना करते प्रभु, हम मन से विश्वास करते, मुख से अंगीकार करते, यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा प्रभु है। यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण करते, उसी समय प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर की हम संतान बन जाते और परमेश्वर आप हमारे साथ चलना शुरू कर देता और उसी दिन से हमारे लिए विश्राम के दिन शुरू होते हैं। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा ही किया। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुनिए बड़ी दया से प्रभु।